इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फिगर शोज ए मैन ऑफ 60 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेटिंग मशीन केप्ट इन ए बॉक्स ऑफ मास 30 किलोग्राम। ठीक है। फिर बोला द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग थ्रू ए लाइट रोप, और कह रहा था अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। इफ द मैन मैनेजेस, ठीक है, मैनेज टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट सोन बाय द मशीन। उसके बाद फिर कह रहा है कि व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। ठीक है। और उसका देखिए डायग्राम आपको यहाँ पर राइट में इसका दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, आइए मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी सीलिंग है, और देखिए सीलिंग के नीचे क्या है, ये हमारी देखिए फिक्स्ड पुली है। इस फिक्स्ड देखिए पुली से क्या हो रहा है कि एक हमारी एक लाइट रोप पास हो रही है, जिसका एक देखिए साइड क्या है, एक साइड आपका कहीं ना कहीं देखिए ये ब्लॉक से हमारा बंधा हुआ है। ठीक है। यानी बॉक्स से बना हुआ, देखिए उस बॉक्स के अंदर देखिए क्या है, एक हमारी ये लाइट वेट की वेटिंग मशीन रखी हुई है, और इसके ऊपर क्या एक पर्सन खड़ा है, जिसने देखिए रोप का दूसरा एंड क्या है पकड़ा हुआ है, यानी कि होल्ड किया हुआ है। तो इसमें देखिए देखा जाए, इसमें देखिए दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहा है कि यहाँ पे अगर पर्सन ने उस रोप को पकड़ के उसको मतलब खींचा हुआ है, तो कंफर्म इसमें टेंशन जनरेट उसने किया होगा। तो कह रहा है ऐसा उसने खींचा है ताकि पूरा जो सिस्टम है देखिए वो क्या है, वो रेस्ट में रहे। तो फिर कह रहा है बताइए हमारा जो वेटिंग मशीन है वो क्या रीड करेगा अगर हमारा पूरा सिस्टम के रेस्ट में रहेगा। जबकि देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर मान लेते हैं हमारी जो वेटिंग मशीन है इसका एक ट्रू वैल्यू बताएगी, जाहिर सी बात है कि पर्सन का वेट कितना, देखिए 60 किलोग्राम है, तो ट्रू वैल्यू देखिए क्या होगी, जो इसका एक्चुअल में वेट होगा, यानी 60 जी कह दीजिए, तो अगर जी को 10 मानेंगे तो आप 600 मान सकते हैं। तो अगर इसका जो वेटिंग मशीन है, अगर ये टोटल इसका 600 बताएगा, तो इसका कहीं ना कहीं ट्रू यहाँ पे इसका होगा रीडिंग। तो अगर ऐसे टाइम पे हमारा टेंशन स्टिंग में क्या लगेगा। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन के अगर दो पार्ट हैं, तो इसके हम दोनों पार्ट को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वाले पार्ट को देखें अगर ध्यान से, तो देखिए पहले यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सॉल्व करेंगे, तो आपको ये बताना है कि आपका जो पर्सन है और ये जो बॉक्स है ये क्या है, दोनों रेस्ट में है। तो एक्चुअल में हमारा यहाँ पे रीडिंग क्या होगा वेटिंग मशीन का। तो आइए देखते हैं, अगर हम एक एक करके आपको बताएं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दो चीज आपको दिखाई दे रही है, एक तो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा देखिए पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे एक सिस्टम में दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे देखें। अगर देखिए यहाँ पे पर्सन का मैं देखिए अगर एफबीटी बनाऊं यहाँ पे अलग से, तो देखिए हमारे पर्सन है। अब देखिए ये क्या है, ये किसी वेटिंग मशीन पे खड़ा है। ठीक है। ये देखिए, और वेटिंग मशीन कहाँ है, देखिए कंफर्म में बॉक्स के ऊपर रखी हुई है, और इसने देखिए अपने हाथों से क्या है, ये देखिए स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे देखिए पर्सन का जो मास है वो कितना 60 किलोग्राम है। तो देखिए पर्सन में कितने फोर्स लगेंगे, आइए उसको पहले देख लेते हैं। एक तो आपको पता है कि पर्सन का खुद का वेट जो होगा वो नीचे लगेगा। ठीक है। कितना लगेगा भाई, 60 इसका मास है, इसमें जी का मल्टीप्लाई कर दो, देखिए जी को मैं चलिए 10 मान लेता हूँ। तो अभी इसको फिलहाल आप 600 कर दीजिए न्यूटन, ये इसका देखिए वेट इसका नीचे लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा देखिए इसने दो काम किए, पहले तो देखिए किसी ना किसी तरीके से वेटिंग मशीन पे खड़ा है, मतलब ये देखिए वेटिंग मशीन से कांटेक्ट हो रहा है, और आप जानते हैं जहां पे कांटेक्ट होगा तो पक्का है यहाँ पे एक्शन रिएक्शन आपको पेयर दिखाई पड़ेंगे। मतलब एक फोर्स पर्सन के ऊपर लगेगा, ठीक है, और एक फोर्स क्या होगा देखिए बॉक्स के ऊपर लगेगा। तो फिलहाल अभी मैं देखिए किसकी बात करूँ, मैं भी बात करूँ पर्सन की। तो आपको ये पता चल गया कि हाँ, ये क्योंकि वेटिंग मशीन से टच कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर खड़ा है, इस कांटेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर की तरफ। इसको चलिए एन से दिखा देते हैं। तो देखिए दूसरा फोर्स तो यहाँ से आ गया। अब देखिए तीसरा फोर्स कहाँ से आया, क्योंकि देखिए इसने स्ट्रिंग को भी होल्ड किया हुआ है। तो स्ट्रिंग को होल्ड करने से देखिए स्ट्रिंग में टेंशन आया, तो इसको आप फिर दिखा दीजिए कि हाँ टेंशन आपको, क्योंकि स्ट्रिंग क्या करेगी, इसको ऊपर खींचेगी। ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन भी आप ऊपर दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं। अगर हाँ इसने स्ट्रिंग को नहीं पकड़ा होता तो टेंशन अपने आपका हट जाता, और अगर ये वेटिंग मशीन से इसका कांटेक्ट नहीं होता तो भी आप कह सकते हैं इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी लगता है ना, ओनली इसका वेट। बट क्योंकि यहाँ पे इसका वेट भी लग रहा है, ये कांटेक्ट में तो नॉर्मल भी लग रहा है, और ये कहीं ना स्ट्रिंग को पकड़े है, तो देखिए यहाँ पे टेंशन भी आपको दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि पूरा सिस्टम देखिए रेस्ट में है, तो यानी कि पक्का ये पर्सन भी क्या होगा, देखिए पर्सन भी हमारा रेस्ट में होगा। तो अगर रेस्ट में, तो देखिए इसमें क्या होगा, टोटल अपवर्ड जो फोर्स होंगे वो टोटल डाउनवर्ड के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे n प्लस टी इज इक्वल टू 600। ठीक है। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन में पहला यानी फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से आइए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे आप बॉक्स बनाएंगे, तो देखिए बॉक्स क्या है, यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए बॉक्स का भी देखिए आपको कितना दिया है, मास दिया है, कितना दिया है, देखिए 30 किलोग्राम आपको दिया है। तो कंफर्म है बॉक्स का खुद का अपना देखिए वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो यहाँ पे आप 30 जी या फिर 300 आप दिखा दीजिए, तो 300 न्यूटन क्या है, इसका खुद का वेट लगेगा। अब क्योंकि आप जानते हैं कि इसके ऊपर पर्सन खड़ा था, तो मैंने क्या बताया, जहां पे देखिए कांटेक्ट होता है तो दो फोर्स लगेंगे, एक पर्सन के ऊपर, एक देखिए बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स में पक्का नीचे लगेगा, पर्सन में ऊपर लगेगा, क्योंकि आपकी एक्शन एक्शन पेयर है।
तो अब देखिए यहाँ पे जो आपने रिएक्शन लगाया था पर्सन के ऊपर एन ऊपर की तरफ, अब देखिए बॉक्स में आपको नीचे की तरफ यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि ये दोनों देखिए कॉन्टेक्ट वजह से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देना। अब उसके अलावा देखिए हमारी जो बॉक्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रिंग से देखिए बंधा हुआ था, और स्ट्रिंग आपके ऊपर है, तो देखिए बॉक्स में भी आपको टेंशन टी दिखा देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बॉक्स में भी देखिए हमारे तीन तीन फोर्स लग रहे हैं। अब क्योंकि बॉक्स भी आपसे कहा गया कि बॉक्स हमारा देखिए रेस्ट में है, तो यहाँ पे आप रेस्ट दिखा दीजिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा टी, वो देखिए क्या होगा, वो हमारा इक्वल होगा किसकी, तो एन प्लस 300 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगर एन को आप इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखिए टी माइनस का एन इक्वल टू देखिए क्या आएगा, तो आपका आएगा 300 आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड हो गए। अब इसी दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए जो भी आपके एन की वैल्यू आएगी, तो कि एन क्या होगा, एन कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन है। और आप जानते हैं कभी भी अगर आप वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, तो आपको अपना वेट कैसे महसूस होता है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वही आपका एक्चुअल में वेट होता है। तो देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन का आंसर आएगा वही कंफर्म है कि पर्सन का वेट उसको उस समय फील होगा जिस समय इसने पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो पहले इक्वेशन में क्या लिखा है, एन प्लस टी लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐड करिए सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे लिखा है टी माइनस का एन लिखा हुआ है। ऐसे आरएचएस को ऐड करेंगे तो 600 प्लस 300 आपका कितना आएगा, देखिए 900 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एन से अभी एन आपको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, वैसे आपको दोनों को माइनस करना था तो आपको सीधे एन आ जाता। तो देखिए यहाँ पे 2t आ जाएगा, तो 2t इक्वल टू कितना है, देखिए 9 आपको 100 आएगा। और देखिए यहाँ पे टी कितना आ जाएगा, तो आपका टी आ जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वैसे उसने पूछा नहीं है। अब अगर उसने पूछा होता कि बताइए अगर वो दोनों पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट में, तो बताइए टेंशन कितना है इस समय स्ट्रिंग में, तो आपका आंसर आ जाता है कि 450 समय आपका टेंशन है स्ट्रिंग में, जबकि दोनों सिस्टम क्या है आपके रेस्ट में। अब देखिए हमारा अगर टी देखिए 450 आ चुका है, तो इसको उठा के अगर आप पहले इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे टी की वैल्यू 450, तो देखिए हमारा एन कितना आ रहा है, तो एन हमारा आ रहा है कहीं ना कहीं 600 में से 450 कम हो तो देखिए 150 आ रहा है। तो आप या ऐसा बोल दीजिए कि जो इसको मतलब वेटिंग मशीन को एक्चुअल में इसका वेट महसूस होगा वो कितना, देखिए 150 न्यूटन महसूस होगा। अगर देखिए इसको मास में कन्वर्ट करें, तो आप जानते हैं कि मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपका देखिए जो 150 आया है, इसमें से जी का डिवाइड कर दीजिए, जी को आपने 10 माना हुआ था, तो 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा एन कितना आ जाएगा, तो एन आ जाएगा 15 किलोग्राम। ये देखिए ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर उस पर्सन ने स्ट्रिंग को ऐसे होल्ड किया हुआ है ताकि पूरा सिस्टम देखिए रेस्ट में रहे, तो कुल मिला के अभी जो आपका उसका जो पर्सन का वेट था, पहले देखिए 60 किलोग्राम था, अभी देखिए वेटिंग मशीन को कितना शो कर रहा है, तो 15 केजी ओनली। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर होगा कि हाँ 15 किलोग्राम उसका वेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई हो कि हाँ कितना वेटिंग मशीन शो करेगा, उसके अलावा कितना इस समय स्टिक में टेंशन है, ये भी आपको क्लियर होगा। अब आइए इसके बाद हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, उसमें देखिए लिखा है कि व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है, ये पूछा गया है कि आप बताइए कि वो पर्सन अपना कितना यहाँ पे टेंशन इस स्ट्रिंग में अप्लाई करे, यानी कि टी आपको देखिए इस बार निकालना है, जिससे क्या हो कि जो वेटिंग मशीन है वो देखिए क्या है, वो करेक्ट रीडिंग वो रीड करे। अब बताइए करेक्ट रीडिंग कैसे वो रीड करेगी। आपको पता है कि पर्सन का देखिए वेट कितना था, सॉरी मास कितना था, तो 60 किलोग्राम था। अगर मैं वेट की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर जी को आप 10 मानते हैं, तो आपको पता था किसका जो वेट था देखिए कितना था, तो 600 न्यूटन था। तो अगर देखिए यही चीज क्या करे, ये हमारा वेटिंग मशीन यानी कि जो नॉर्मल वेटिंग मशीन का था, अगर ये देखिए किसके बराबर आ जाए, तो 600 के अगर बराबर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेंगे कि हाँ ये हमारा जो वेटिंग मशीन है वो सही सही रीडिंग यहाँ पे रीड कर रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। आप सोचो कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे पर्सन अगर ये सिंपली अगर स्टिक को ना पकड़े हो, और ये जमीन पे अगर वेटिंग मशीन के ऊपर खड़ा हो, तो आप बताइए इसका कितना रीडिंग आपको यानी कि रीड होगा। वो तो कंफर्म है कि 60 किलोग्राम का अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 600 वो रीड करेगा। तो ये आपको समझना है कि अभी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये इंडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि आपका जो नॉर्मल है ना, वो 600 आपको यूज करना है। बाकी देखिए सेम। अब ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखिए ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब कहीं ना कहीं पर्सन क्या है, अब रेस्ट में ना होकर के बल्कि क्या करिए, एक्सेलरेट करे। ठीक है, क्योंकि बिना एक्सेलरेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब मान लीजिए सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोलना है कि जो ये पर्सन है, पर्सन इस बार रेस्ट में ना होकर के बल्कि क्या होगा, ये एक्सेलरेट करना चाहिए इसको ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी क्या करेगा, पक्का टेंशन कैसे डालेगा, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रिंग को देखिए खींचेगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग को अपने ध्यान नीचे की तरफ पुश करेगा, तो इससे क्या होगा, ये आपका ऊपर की तरफ यानी मूव करेगा। मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है। और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे, क्योंकि ये कंटिन्यू इसके टच में रहना है इसको, क्योंकि वेटिंग मशीन के ऊपर खड़ा है, तो वेटिंग मशीन पे ये कंटिन्यू टच में रहेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारा बॉक्स भी देखिए क्या होगा, ए के साथ ये ऊपर मूव करेगा। क्योंकि अगर आपका सपोज ये ए का यानी पर्सन का ए अगर ज्यादा हो जाए और बॉक्स का ए देखिए कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर्सन हमारा ऊपर निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि कॉन्टेक्ट में बना करके रखने के लिए दोनों को एक साथ मूव कराना है। ठीक है, अगर एक साथ देखिए मूव कराना है, तो पर्सन का भी देखिए ए ऊपर आपको दिखाना है,
और देखिए बॉक्स का भी ए ऊपर आपको दिखाना है। अब ये बस खाली आपको इसमें एक्स्ट्रा काम था, बाकी तो वो सब पुराना अपना है। अगर देखिए मैंने इसके पहले आपको बताया था कि देखिए ब्लॉक डायग्राम यानी कि वीडियो बनाया था मैंने आपको, जब देखिए पर्सन का आपने कैसे बताया था कि पर्सन को आपने बनाया था यहाँ पे, तो देखिए पर्सन का अपना देखिए खुद का वेट नीचे लग रहा था, बताइए कितना लग रहा था, तो 600 इसका नीचे वेट लग रहा था। इसकी वजह से देखिए नॉर्मल आपको ऊपर दिखाया था, ठीक है, नॉर्मल आपका एन था। और इसमें देखिए इसने क्योंकि स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ था तो यहाँ पे टी भी आप ऊपर दिखाएंगे। पहले वो रेस्ट में था इसलिए ऊपर की और नीचे की फोर्स मैंने बराबर की। इस बार देखिए इसको ए से आपको करा देना एक्सेलरेट, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए इसका अगर अभी क्वेश्चन बनाएंगे देखिए क्या बनेगा, तो कंफर्म में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो देखिए एन और प्लस टी ये आपके ऐड करेंगे, और इसमें से देखिए इसके वेट को यानी कि माइनस के 600 को माइनस कर देंगे, और इज इक्वल टू में क्या होगा, एम ए होगा, तो मास देखिए कितना है इसका 60 है, और ए की वैल्यू यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि इस बार एन को भी देखिए आपको क्या रखना है, 600 रखना है, क्योंकि आपको अगर एक्चुअल में करेक्ट रीडिंग अगर वो रीड करना चाह रहा है तो हमारा जो इसका एक्चुअल में वेट है ना वो एन का भी होना चाहिए। एन हमारा 600 अगर रीड करेगा तो ही हमारा एक्चुअल वेट है। तो यहाँ पे एन को भी हमको क्या प्लेस करना है, 600। तो देखिए 600 प्लस टी माइनस का देखिए 600 आपको दिखाई दे रहा है, और इस इक्वल टू में देखिए 60 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 600 से देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि अभी देखिए एक टेंशन की वैल्यू देखिए क्या आ गई, तो 60 ए आपको दिखाई दे रही है। तो जब आप पर्सन का वीडियो बनाएंगे तो देखिए टेंशन का ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी तरीके से आप अगर बॉक्स का बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पे बॉक्स में पहले देखिए कितने फोर्स लग रहे थे, तो आपको पता है कि बॉक्स का अपना देखिए खुद का वेट कितना था, तो नीचे 300 आपको दिखाई दे रहा था। और देखिए नॉर्मल रिएक्शन भी आपको नीचे दिखाई दे रहा था, तो वही जो पर्सन के ऊपर लग रही है वही देखिए इसके ऊपर भी लगेगी एन। और आप जानते हैं एन को कितना अपने मान के चल रहे हैं, तो 600 आप मान के चल रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा ये ऊपर टेंशन आपको दिखाई दे रहा था। इस बार बस क्या ध्यान देना कि ये भी हमारा क्या हो रहा है, देखिए ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर की तरफ अगर ये एक्सेलरेट कर रहा था तो ये इसका क्वेश्चन क्या आएगा, तो यहाँ पे टी लिखेंगे, माइनस यहाँ पे करेंगे किसको किसको देखिए, तो 600 भी नीचे है, और आप देख सकते हैं कि हमारा 300 भी नीचे है, तो यहाँ पे ऐसे आप दोनों को ऐड कर दीजिए। इसको तो देखिए एम ए करेंगे, बताइए बॉक्स का मास कितना है, तो 30 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा इसको एक, चलिए एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, टी माइनस का ये हो जाएगा 900, तो यहाँ पे आपका 900 आया, इसको टू में देखिए क्या आ गया, ये आपका आ गया 30 ए। तो इस इक्वेशन नंबर आपको 2 बना लीजिए, या तो इसी को देखिए सॉल्व करके हमारा टेंशन आ जाएगा। तो इसको देखिए और इजी करने के लिए एक काम करिए, जो हमारी इसको देखिए पहले तो इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप। अब देखिए इसको क्या करिए, पूरी इक्वेशन में देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2t, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 1800 आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा 60 ए आपको दिखाई देगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि देखिए इक्वेशन नंबर 1 आकर ध्यान से आप देखें तो देखिए 60 ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम देखिए टेंशन लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टी। तो यहाँ पे फिर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए 2t माइनस का आपका आ जाएगा 1800, और इक्वल टू में देखिए आपको टी दिखाई देगा। अब आपको टी को एक तरफ ले आइए, तो 2t में से एक टी चला गया तो हमारा टी आ जाएगा, और 1800 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800, ठीक है, न्यूटन। तो अब आपका यही आपका आंसर होगा कि अगर पर्सन अपना यानी कि जो वेटिंग मशीन है इसका एक्चुअल वेट अगर रीड करना चाह रहा है तो कंफर्म इसको एन को क्या करना होगा, 600 ही रीड करना पड़ेगा। और ये देखिए कब पॉसिबल है, जब हमारा कहीं ना कहीं पर्सन यानी कि बॉक्स क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो ऐसे में फिर हमारा ये आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे इसमें दो पार्ट दिए हैं दोनों आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके आंसर आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, और सेकंड क्वेश्चन भी कैसे किया उसको मैंने आपको समझा दिया।